हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में एस वर्णमाला की बुक को 2023 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज हम इसमें एनालिसिस करेंगे साइंस में ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, ये चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? ये अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाता है चक्कर लगाते वक्त, तो उसकी गति होगी अंतरिक्ष यान के साथ साथ वो गति से गतिमान हो जाएगा। अंतरिक्ष यान की जो गति होगी उसी के साथ साथ वो सेब भी गतिमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात या वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? ये गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कोई भी कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की त्रिज्या जो है कि पृथ्वी की त्रिज्या से कम है, इसलिए चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट है, भारहीनता की अनुपस्थिति किस कारण होती है? ये होती है किस कारण से? गुरुत्वाकर्षण की। ये होती है किस कारण से? ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड होगा ये कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी है और जब वह खड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी या पेंडुलम क्लॉक जिसे कहते हैं, गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। ये जो पेंडुलम क्लॉक होती है ये गर्मियों में धीमी हो जाती है और शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। ऐसा होता है क्योंकि इसका जो ये पेंडुलम होता है इसकी लंबाई बढ़ जाने के कारण। नेक्स्ट है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे की गेंद जो होगी वो पहले गिरेगी। हवा में लोहे की गेंद होगी वो पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जो उसकी समान भार की गेंदें होंगी और उनको यदि ऊंचाई से गिराया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, लकड़ी का घनत्व। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ये ध्रुवों पर। ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से क्या होगा? अधिक होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? ये सर्वाधिक महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 आवर्स होती है इसकी। देखते हैं नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये होता है वर्तमान का कितना? 1/4 भाग जो है होता है 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये जो पेंडुलम की लेंथ पर निर्भर करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। देखते हैं नेक्स्ट,
पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका कारण है गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। जो वर्टिकल लाइन होती है ये तल के अंदर रहती है, इसी कारण ये पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाए तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? ये महसूस होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट है, विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। द्रव्यमान से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण की बात कर लेते हैं। कौन कौन से गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के एग्जाम्पल हैं? सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट है, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में क्या होता है? ज्वार भाटा आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर आइजैक न्यूटन ने। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन करने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। अब बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस की, पदार्थों के सामान्य गुणों से बनने वाले क्वेश्चंस की। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? ये अधिक होता है। साबुन के बुलबुले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये सब एग्जाम में जिसमें भी साइंस से क्वेश्चन बनते हैं उन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिए, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक, तो ये अधिक होता है। नेक्स्ट है, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। झील के ऊपर का पानी तो जम जाता है, किंतु जो अंदर का पानी होता है तो उसका टेम्परेचर वहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। इसी कारण जीव अंदर चले जाते हैं, निचली सतह पर चले जाते हैं और वहाँ का पानी जमता नहीं है। इसी कारण जलीय जीव ठंडियों में जब किसी भी पानी में ऊपर बर्फ जम जाती है तो वो नीचे जिंदा रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब कोई जल में चलने वाला जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो उसका आकार बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व या डेंसिटी पर क्या प्रभाव होगा? तो डेंसिटी पर प्रभाव होगा। वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी उसकी अपरिवर्तित रहेगी उसकी मात्रा बदलने पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? ये वायुदाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्र जल का घनत्व तो नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व होता है नदी के जल के अधिक होता है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लोन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन का क्या कारण है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। ये पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य ससंजक बल। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? ये तूफानी मौसम। नेक्स्ट है, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। नेक्स्ट है, कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर
देखते हैं तो क्या अनुभव होता है। बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। कुएं से जब पानी की भरी बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है तो जब तक वह पानी में रहती है तब तक वह हल्की प्रतीत होती है, और जब वह पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो बाल्टी का भार हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायु की घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। नेक्स्ट है, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल की आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तथा पारे के घनत्व से कम होता है, इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है। इसका कारण है क्या, केशिकत्व, जिसे कहते हैं कैपिलरिटी। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है। ये कहलाता है केशिकत्व का एक गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ केशिकत्व की। देखते हैं नेक्स्ट, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है। तो ये क्वार्टर्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। ये होता है 1.013 इंटू 10 की पावर कितनी 5 पास्कल के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब का मान। नेक्स्ट है, सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर जो है सर्वाधिक होती है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है। ये श्यानता के कारण अपने आप जल स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। ये इसके लिए जो है स्टील के लिए अधिक डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुमंडल जो है वायुदाब क्या होता है, नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टिन और छत के जो है टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्रणोद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसी कारण क्या होता है, जल की तुलना में वायु में गति करना सरल होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर वेव स्पीड या तरंग गति की। वेव स्पीड या तरंग गति से बनने वाले क्वेश्चंस की। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं। तो ये होती है कौन, ये नाइट विजन डिवाइस कौन सी है। ये अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं इन्हें। नेक्स्ट है, विजिबल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 390 से लेकर 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग होती है एक्सरेज जो होती हैं। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक तरंग का किया जाता है। नेक्स्ट है, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति एवं तीक्ष्णता बढ़ती हो जाती है, ऐसा किस कारण होता है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन कारणों का प्रयोग किया जाता है। ये किरणें होती हैं यक्स किरणें। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये अनुप्रस्थ तरंगों के और अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण की। अनुप्रस्थ तरंगें
कौन कौन से उदाहरण हैं और अनुदैर्घ्य तरंगों के? तो अनुप्रस्थ तरंगों में प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, भूकंपीय तरंगों में यस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, वीणा आदि की तरंगे, और स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे, ये सभी क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण। तो ये ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और अल्ट्रासाउंड तरंगे जो है, तो ये सभी हैं उदाहरण किसके? अनुदैर्घ्य तरंगों के एग्जाम्पल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो ये रेडियो तरंगों का करता है। देखते हैं नेक्स्ट है पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम क्या होंगे? इनके आरोही क्रम होंगे सबसे पहले गामा किरणें, फिर नेक्स्ट एक्स किरणें, फिर पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट, फिर सूक्ष्म किरणें। देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे यहाँ पर किसकी? प्रमुख जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। देखते हैं कौन कौन सी जो है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? गामा रेज की। ये गामा किरणों की खोज करता हेनरी बैकरल। इसकी तरंग दैर्घ्य या परास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए, और इसके उपयोग जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ये गामा किरणें होती हैं, तो इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता है इसमें किया जाता है, और इसकी खोज करता है हेनरी बेकुरेल। नेक्स्ट है यक्स किरणें। ये WC रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी और चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है या पराबैंगनी किरणें, तो जोहान रिटर ने इनकी खोज की थी। ये सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। और ये जो नेक्स्ट है दृश्य किरणें या विजिबल रेडिएशन। तो विजिबल रेडिएशन जो इनकी खोज की थी किसने? न्यूटन ने, और इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त किरणें या इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी खोज की थी किसने? विलियम हर्शेल ने, और फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में इनका उपयोग होता है। लघु रेडियो तरंगे, शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये हेनरिक हर्ट्ज ने इनकी खोज की थी, हर्ट्ज ने, और इनका उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे खोज की थी मार्कोनी ने। रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनके उपयोग और इनके खोजकर्ता को जो है बस याद रखिए, ये पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? ये परावर्तित होती हैं कहाँ से? तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट है कूलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये यक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है गामा किरणों के उत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट है बंद चूल्हे ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव्स का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण एक अंतःनिर्मित स्रोत होता है किसका? ये अवरक्त किरण का। नेक्स्ट है दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहा जाता है। जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने वाला उपकरण होता है या यंत्र होता है उसे सोनार कहते हैं। अब हम यहाँ पर साउंड टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, ध्वनि टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो ये ओजोन लेयर जो है इसको क्षति पहुंचती है सुपरसोनिक जेट से। नेक्स्ट है किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये कितनी होनी चाहिए? ये 16.5 मीटर होनी चाहिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये होता है 343 मीटर पर सेकंड। समुद्र तल पर
समुद्र तल पर कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है। नेक्स्ट है सिनेमाघरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है अनुरणन। नेक्स्ट है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण होता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है वह जैव पद्धति, बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कितने जो है 45 dB या डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है वे पराध्वनिक तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होती हैं। नेक्स्ट है जो ये टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें प्रयोग होने वाली है कौन? अवरक्त किरणें। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो साधारण बातचीत जो है इसकी तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत तो ये 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर तो ये 80 डेसिबल से अधिक। और पेड़ के पत्तों की सरसराहट ये होती है 10 से 20 डेसिबल। सायरन या पुलिस एम्बुलेंस तो ये होती है कितनी? 110 से 120 डेसिबल। और जेट विमान 145 से 150 डेसिबल। औद्योगिक संयंत्र कारखाने तो ये 100 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो ये लाई जाती है अवरक्त किरणें। नेक्स्ट है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता या साउंड थिम्बर के आधार पर किया जाता है। ये साउंड ध्वनि गुणता या साउंड टिम्बर के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? इनका आरोही क्रम होगा सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर जल, फिर लोहा जो होगा। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव्य माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये प्रभाव पड़ता है ताप के घटने से ध्वनि का वेग भी घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो ये निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ध्वनि के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। ध्वनि तरंगे ठोस गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं तथा ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है धातु में। धातु में जो है तो ये ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का किया जाता है। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ये ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन। ध्वनि का तारत्व या पिच किस पर निर्भर है? ये आवृत्ति पर निर्भर है। प्रतिध्वनि एको का क्या कारण होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है मानव द्वारा श्रव्य तरंगें सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जाती हैं? तो ये कुत्ते एवं डॉल्फिनों के द्वारा ही सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कितने जो है ये 25 डिग्री टेम्परेचर पर दी हुई है। पदार्थों में बात करते हैं सबसे पहले एल्यूमिनियम में 6420 होती है मीटर पर सेकंड में ये चाल यहाँ पर दी हुई है। चल स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड, लोहा में 5950 मीटर पर सेकंड और कांच या फिलंट में 3980 मीटर जो है मीटर पर सेकंड। और जो है ये जल में कितनी होती है? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है कितनी? 1402। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332, ऑक्सीजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 316, हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1286
और जो है ये समुद्री जल में कितनी होती है, तो ये समुद्री जल में 1533, सामान्य जल में है तो 1493 होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा जो है ये तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तारत्व अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज़ क्या है, पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि इसका तारत्व अधिक होता है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।